Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दुखती रख पर हाथ रगड़कर पूछ रहे हो कैसे हो, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और एक आर्टिकल आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें यह जो शायरी मैंने बोली है बता देता हूं क्यों बोली है कि आज तीसरा हिंदू खुलेआम मारा जाता है बांग्लादेश के अंदर। यूं तो पिछले 6 महीने में 71 बड़े ऐसे कांड हो चुके हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में 3 हिंदू टारगेटेड मारे गए हैं, कोई बोला नहीं। लेकिन खालिदा जिया की मौत होती है तो हर व्यक्ति, भारत का बड़ा बड़ा व्यक्ति भी उस पर ट्वीट कर रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी का भी वहां पर ट्वीट आया है। मैं मानता हूं कुछ मजबूरियां होती हैं प्रधानमंत्री कुर्सी की और वहां से ट्वीट जाता है, उसके लिए ट्वीट करने का कोई मना नहीं है। लेकिन जो हिंदू मर रहा है बांग्लादेश के अंदर टारगेटेड, जो बोर्ड लेकर सैकड़ों लाखों की संख्याओं में लोग खड़े हुए हैं कि सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, सेव माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, उस पर भी एक ट्वीट आना चाहिए, उसकी भारतवासियों को दरकार है। बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पागल हो जाने के बाद पागल हो गया है चीन भी। अब चीन कहता है कि भारत पाकिस्तान का जो विशाल युद्ध हो सकता था वो हमने रुकवाया है सीज फायर में। बी वर द पार्ट ऑफ सीज फायर, बी वर द इंटरवीनर। आपको आगे यह भी बताऊंगा दोस्तों कि भारत पाकिस्तान इन दोनों का युद्ध निश्चित है, जो कि मैं बहुत पहले से बता रहा हूं। लेकिन अब चूंकि मुझ पर इतना यकीन नहीं होगा तो अमेरिका ने इस पर मोहर लगा दी है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल में क्या है। एक बार बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, एक एक चीज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। देखिए, आफ्टर ट्रंप चाइना क्लेम्स मीडिएशन, अब चीन क्लेम कर रहा है कि हमने इंटरवीन किया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत तेजी से चल रहा था, बड़ा युद्ध हो सकता था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, इस वजह से हमने इंटरवीन किया और सीज फायर करवाया। भारत ने 1 सेकंड जाया किए बिना तुरंत जवाब दिया 1 सेकंड के अंदर कि नहीं, यह गलत एलिगेशन है। चाइना, वहां दूर दूर तक चाइना अमेरिका कोई नहीं था। दैट वाज द सीज फायर डन बाय द डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, फ्रॉम बायलेटरल साइड। दोनों बायलेटरल साइड से दोनों डीजीएमओ की बात हुई, उसके बाद यह हुआ कि यह बंद कर दो भाईजान, यह बंद कर दो, इतना बड़ा नहीं, तब जाकर बंद हुआ है। ना इसमें ट्रंप है ना इसमें चीन है, लेकिन क्रेडिट लेने में कोई पीछे नहीं हटता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वे जानते हैं भारत का वर्चस्व उस कदम पर आ चुका है कि साउथ एशिया का राजा भारत बन रहा है। आज पुतिन और यूक्रेन का युद्ध बंद होता है तो भारत से पूछने आता है, आज कोई बात होती है तो भारत से बात होती है। इसका मतलब भारत वर्ल्ड पावर बनकर नजर आ रहा है, तो इसका क्रेडिट लीजिए कि इसके युद्ध तो हमने रुकवाए थे। ये तो चुटमुट कंट्रियां लड़ते रहते हैं आपस में, ये क्रेडिट रेसिंग में ये लोग भी भाग रहे हैं। ये वांग ही है दोस्तों, कहां का? चाइनीज का। और इसने ये क्लेम किया है कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन आर वन ऑफ द सेवरल हॉट स्पॉट इश्यू इंक्लूडिंग म्यांमार, ईरान, न्यूक्लियर, जो इतने भी इश्यू चल रहे थे, रशिया यूक्रेन म्यांमार वाला कू चल रहा था, और ईरान न्यूक्लियर पावर के लिए वहां स्ट्राइक किया अमेरिका ने। ये सब के बीच भारत पाकिस्तान का इश्यू हॉट स्पॉट था, हमने वहां इंटरवीन किया और सीज फायर करवाया। ये पहला झूठ इधर से पकड़ लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, कभी जीवन में हर किसी पर भरोसा करना, किसी पर भी, लेकिन 2 लोगों पर न करना, एक अमेरिका एक चीन, कभी भी नहीं। बीइंग अ डिप्लोमेट, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया, नेवर रिलाई ऑन चाइना अलोंग विद यूएस। यहां देखिए, इंडिया रिजेक्टेड स्टेट फॉरवर्ड रिजेक्ट किया इंडिया ने। वांगीज का क्लेम जो है वो 1 मिनट में रिजेक्ट किया कि ये सब बेवकूफाना हरकत है, ये सब बुद्धिहीनता है। पहले ये क्लेम करता था, अब ये क्लेम कर रहा है। यहां इस आदमी ने कहा डायरेक्ट डीजीएमओ के द्वारा यह हुआ है और यह इस बात को जानता है, लेकिन बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चौकीदारी करता है इसकी। बोलेगा कैसे? 8,000 रुपए महीने की चौकीदारी है, 8,000 में देश चला रहा है। यहां देखिए, चाइना इज नॉट मीडिएटर बट अ वॉर प्रमोटर। यस, एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। चाइना वॉर प्रमोटर है, ना कि मीडिएटर है। आपको पता होगा अमेरिका ने पेंटागन में एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि अरुणाचल इज द कोर इंटरेस्ट ऑफ चाइना। तो चाइना इंडिया का कन्फ्रंटेशन आ सकता है अगले साल। यह करेक्ट बात है एकदम। और इस वजह से इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट मुहैया करवाए, सबमरीन मुहैया करवाई, मिसाइल मुहैया करवाई। यह रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पिनाका वाली में, वो पेंटागन वाली रिपोर्ट में। और दोस्तों ये मतलब ये युद्ध को भड़काते हैं कि भारत की इकोनॉमी को गिरना चाहिए। क्यों बताऊं इकोनॉमी को? इकोनॉमी की बात भी आएगी। वी अगेन बिकम्स द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने फिर पीछे कर दिया दोस्तों जापान को, फिर हम आगे निकल गए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जर्मनी हमसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है। 4186 ये भारत की है और 4782 ये जर्मनी के बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
1-2 साल, ओनली 1 or 2 ईयर, एंड इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये आप घोषणा कर रहा हूं आपसे, अभी से देख लेना रैपिड ग्रोथ को देखते हुए। लेकिन यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चाइना ने हथियार दिए थे भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत को घुटनों पर लाओ। मर गए तेरे जैसे, कितने कितने मर गए तेरे जैसे। ये देखिए, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडिया फोर्सेस डिस्कवर्ड चाइनीज मेड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स टेररिस्ट साइट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग स्नाइपर राइफल्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड कैमरास, एक्सपोजेस हाईलाइट चाइना कोवर्ट ऑपरेशन इन पाकिस्तान मिलिट्री इंटरफेरेंस। पाकिस्तान को पूरी तरीके से इंटरफेरेंस दिया, पाकिस्तान को मिलिट्री दी, वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए, मिसाइल्स दी, एयरक्राफ्ट दिए भारत के खिलाफ। कभी विश्वास नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। अब मैं आ रहा हूं यहां, चाइना ऑलवेज प्ले डबल गेम्स। डबल गेम्स कैसे? यहां सीपैक चलाता है, आप जानते हो, और यह भारत के गिलगित बल्तिस्तान में होकर जा रहा है, पीओके में होकर। और यहां दोस्तों इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज मैप क्लेमिंग डिस्प्यूटेड टेरिटरी। देखिए यहां यह अक्षाई चिन्ह है, यह अरुणाचल है, इन दोनों को, यह झंगनान रीजन बताता है इसको, इन दोनों को अपने मैप में दिखाता है। यहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गलवान वैली क्लैश में आपने देखा होगा 38 सोल्जर्स डाइड इन क्लैश, हमारे 20 से 25 लोग शहीद हुए थे वहां पर। यह गलवान वैली का इंसिडेंट क्यों? यह चाह रहा था कि इनको थोड़ा सा दबा देते हैं, दब के पीछे हट जाएंगे। बेटा शेर है, भारत के शेर है, ये पीछे नहीं हट सकते, जान भली चली जाएगी, मातृभूमि की रक्षा के लिए ये ऐसे जाबाज है। उसके बाद ये इसके साथ संबंध है, नक्शा दिखा रहा है, गलवान वैली में क्लैश है। इस लड़की को रोक लिया था दोस्तों, अरुणाचल की बताकर इसको क्या बताया था कि तुम तो चाइनीज हो, बोल दो हम चीनी है और आपके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये अभी अभी के इंसिडेंट्स हैं और ये है सीपैक। यहां भी बहुत बड़ा घमासान होगा एक बार जब गिलगित बल्तिस्तान, यानी ये जो गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, जब भारत इसको ले लेगा, यहां भी कन्फ्रंटेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सीपैक है जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनवाया भारत के खिलाफ। सो इंडिया इंपोजेस टैरिफ ऑन चाइना, और इसी चीज के चलते इंडिया ने स्टील पर चाइना पर टैरिफ लगाए थे कि ये ले टैरिफ इंपोज किए भारत ने। क्यों? क्योंकि ये कभी मैप दिखा रहा है, कभी सीपैक दिखा रहा है, कभी गलवान क्लासेस दिखा रहा है, कभी वो लड़की जो है वो पासपोर्ट की रोक ली, तो भारत क्या करेगा? भारत ने टैरिफ इंपोज कर दिया इस पर, और खासकर स्टील पर। देखिए, इंडिया इंपोजेस 3 ईयर टैरिफ ऑन स्टील ऑन सेलेक्ट स्टील प्रोडक्ट्स टू कर्ब चीप इंपोर्ट्स मेनली फ्रॉम चाइना। 10 रुपए के, 15 रुपए के खिलौने, तमंचे, हर चीज डंप कर देता है इंडिया के अंदर। इसीलिए तो इतना फिस्कल डिफिसिट है। फिस्कल डिफिसिट समझते हो? व्यापार घाटा। हम बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, बेचते बहुत कम है। ये जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए टैरिफ लगाया गया स्टील पर, ध्यान रखना, 3 साल के लिए। ये देखिए दोस्तों, आफ्टर चाइना यूएस थिंक टैंक प्रेडिक्टेड अबाउट पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, अ बैटल इज लोडिंग। आपने देखा होगा थंबनेल पर, इन्होंने जो थिंक टैंक है ना, इसने कई सारी भविष्यवाणी की है और लगभग सारी सत्य है, ध्यान रखना। अब इसने एक भविष्यवाणी की है कि 2026 में एक ऐसा भीषण कन्फ्रंटेशन हो सकता है, किस किस के बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन होगा। इसने यह भी कहा है कि इस युद्ध में अफगानिस्तान के साथ भी कन्फ्रंटेशन हो सकता है, आसिम मुनीर का, पाकिस्तान का। यानी वॉर इज लोडिंग, वॉर इज लोडिंग मेरे दोस्त। यहां देखिए, देयर इज अ मॉडरेट लाइकलीहुड एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2026 ओवर टेररिज्म इन कश्मीर। क्योंकि भारत जानता है कि कश्मीर में यह आतंकवादी भेजेगा, भेजेगा भाई, भेजेगा। चिल्लई कला चल रहा है, इसके पूरा सब कुछ सेट है। इंटेलिजेंस कहती है 30 से 35 लोग बॉर्डर पर दिन रात घूम रहे हैं कि कहां से एक छोटी सी जगह मिल जाए और अंदर घुसे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो बहुत से ऐसे बैठे हैं ओडब्ल्यूजी वर्कर्स कि हमको बढ़िया कंबल मिलेगा, आराम से सोएंगे, सुबह बम लगा देंगे, फिर फाड़ देंगे। वहां पे है ऐसे लोग, भारत में है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर ने दोस्तों इतना टाइट सिक्योरिटी कर दिया कि ये घुस नहीं पा रहे, बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं ये लोग। यहां इंडिया पाकिस्तान का ये एक्सपेक्टेड वॉर है 2026 में। ये तो होगा, ये तो कंफर्म है। यहां देखिए, अफगानिस्तान के साथ आपको पता है पाकिस्तान की ट्रेड एकदम क्लोज है, पूरी बाउंड्री क्लोज है। छोटे मोटे जो सब्जी वगैरह का भी आदान प्रदान होता था वो भी बंद है। कन्फ्रंटेशन अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी बताया है इसी यूएस थिंक टैंक ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एक और हिंदू मारा गया मेरे दोस्त, हिंदू वर्कर शॉट बाय कलीग्स इन बांग्लादेश फैक्ट्री, थर्ड सच किलिंग इन 2 वीक्स। तीसरा बंदा मारा गया 2। हम भारत पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद गिन रहे हैं, मुझे लग रहा है गिन रहे हैं कि 10 15 20 हो जाएंगे तो ही कुछ रोज करने का बनता है। आपको एक बात बता देता हूं, शायद आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका का मेन अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के फर्स्ट पेज पर आरएसएस की मार्च की फोटो लगा रखी है। और वो कब की है? सितंबर में वो मार्च हुई थी, लेकिन फोटो लगाई है कल के न्यूज़पेपर में, दिखा रहे कि आरएसएस मार्चिंग, वो ऐसे लेके तलवार डंडे। कभी हिंदू जल गया, दीपू दास जल गया, बांग्लादेश में पहले पेज पर फोटो नहीं आई न्यूयॉर्क टाइम्स के पे, कभी नहीं आई। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर फोटो नहीं आई।
लेकिन आरएसएस के मार्च की पहले पेज पर फोटो आ गई, एंड दैट इज कॉल्ड बाई साइड फेसेस। यह है दोगलापन, यह है दोहरा चरित्र, क्योंकि इनको पैदा ही यह करता है। जब तक यह ऐसे नहीं करवाएगा, इसके हथियार नहीं बिकेंगे, समझ जाना। इसीलिए कहता हूं कि अमेरिका पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। नागा मिनिस्टर, देखिए सल्यूट करिए प्लीज इस बंदे को यार। मैं सल्यूट करता हूं नेशनल टीवी पर खड़े होकर, मैं सल्यूट करता हूं पूरी सोशल मीडिया पर खड़े होकर। दोस्तों इसको सल्यूट करिए, इस नागालैंड के मंत्री को। इसने क्या कहा है, बहुत दुख होता है अंदर। मैंने एक शॉट बनाया हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। मैंने एंजल चकमा के लिए एक शॉट बनाया हुआ है, और एंजल चकमा का आप शॉट देख लीजिए। अंदर से दिल छलनी हो जाता है जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि एंजल चकमा को मार दिया गया। देहरादून में स्टूडेंट था 24 साल का, और उसके पिताजी बीएसएफ में सोल्जर है, भारत की एजेंसी, और भारतीय सेना के सोल्जर का बेटा मारा जाता है देहरादून के अंदर। किस बात पर, क्योंकि उसको चाइनीज मोमो और ये सब कह रहे थे वो लोग। वहां लड़ाई हो जाती है, बंदे को इतनी चोटें आती है मार पिटाई में कि वो 26 तारीख को अपनी जान गंवा देता है। उस पर यह बंदा मंत्री नागालैंड का बोलता है कि वी आर नॉट चाइनीज, हम मोमोज नहीं है, हम नेशनलिस्ट हैं, हम इंडियन हैं, और बांग्लादेश को धमकी देते हैं कि यह काटने मारने की, चिकन नेक की कट कर देंगे। यह सब हमको मत सिखाना, हमसे ज्यादा काटना नहीं जानते आप लोग। यह मंत्री के जबान से दोस्तों सुनिए ना आप। इसीलिए इस आदमी को सल्यूट करिए कि भारत के ऐसे व्यवहार के बाद उन लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को चिंकन, चीकू और मोमोज टाइप ऐसे डेरोगेटरी वर्डों से जो है इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जैसे ही आपकी छुट्टियां होती हैं, आप मसूरी, शिमला, देहरादून, नैनीताल हर जगह घूमने जाते हैं। कभी आपने सोचा है अरुणाचल चलते हैं, कभी आपने सोचा किबिथु चलते हैं, कभी सोचा नागालैंड चलते हैं, मिजोरम चलते हैं, त्रिपुरा चलते हैं? तो उनके कल्चर से आपका लगाव ही नहीं है, इसलिए वो जब इधर आते हैं आपको भाई बहन की फीलिंग नहीं आती, आप उनको विदेशी समझते हो। बहुत दुख होता है अंदर से, हमारे अपने भाई बहनों को आप अगर अरुणाचल में जाएं और आपसे कोई वहां विदेशी जैसा व्यवहार करे, कैसा लगेगा? अपने अंदर सोचकर देखिए ना, वे भारत के निवासी हैं, वे अभिन्न अंग हैं भारत के, उनको ऐसी प्रताड़ना मत दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है पूरे देश से, पूरे देशवासियों से, अगर आप इसको देख रहे तो शेयर करना, जिससे लोगों को यह पता चले कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बहनों के साथ गलत व्यवहार ना करें। आज एक 22 साल का 24 साल का लड़का जिसके पिता फौज में है, वो अपनी जान गंवा देता है इस बात पर कि तू चाइनीज है। जब हमारे अपने ऐसे करेंगे तो बाहर का तो फायदा उठा जाएगा। ध्यान रखना, सल्यूट टू दिस मैन, द नागालैंड मिनिस्टर। जयशंकर अटेंड खालिदा जिया's फ्यूनरल। वैसे तो सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन एस जयशंकर खालिदा जिया के फ्यूनरल में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है तारिक रहमान वहां आ चुका है, और अगली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है, वो तारिक रहमान पर डिपेंड करेगी। इसीलिए भारत डिप्लोमेटिकली वहां जा रहा है। आप बताना ये स्टैंड हमारा कैसा है? भले ही हमने इसको आजाद कराया, बहुत लंबे समय से हमारे मित्रता निभाई, सब कुछ दिया इसको, इतना पैसा लगा दिया इसके अंदर, लेकिन आज जो वहां हो रहा है वो असहनीय है, वो बिल्कुल असहनीय है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट मार्च कर रहा है मसाल लेकर इनके खिलाफ कि बांग्लादेश पर एक्शन होना चाहिए। अगर हम डिप्लोमेटिक टाइज कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या यह मूवमेंट है डिप्लोमेटिक टाइज का? अगर भारत की रणनीति पक्की होगी तो हम डिप्लोमेटिक टाइज के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हमारे भाई बहन वहां मारे नहीं जाने चाहिए, वहां हिंदू नहीं मारा जाना चाहिए, माइनॉरिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। यह मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। खालिदा जी आइए दोस्तों, मम्मी है तारिक, अम्मी जान है तारिक रहमान की, इसकी मौत हो गई है। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपास जर्मनी नेक्स्ट 2 to 3 years। देखिए यहां यूएस, यहां चाइना, यहां जर्मनी, यहां इंडिया, यहां जापान, ये ऐसे चल रहा है अभी 1 2 3 4 5। अभी ये यहां था, हमने पीछे कर दिया। अब दोस्तों कौन है? अब जर्मनी रह गया। देखिए जर्मनी 4 7 4 5, भारत का है 4 1 8 7, यानी इट इज अ मैटर ऑफ 2 to 3 years, नॉट मोर देन दैट। 2 to 3 years का मैटर है, और हमको इसलिए भी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमको डेवलप्ड होना है ना। अब पूरी दुनिया में अगर हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी रहेंगे, 200 देश हैं, तो जाहिर सी बात है हम डेवलप्ड नेशन रहेंगे भाई, समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ये देखिए, ये सोमालीलैंड के ऊपर हर बंदा नजर गड़ाकर बैठा है कि सोमालीलैंड को दिल्ली भी रिकॉग्नाइज करेगा, यानी भारत रिकॉग्नाइज करेगा। अभी भारत ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी गल्फ नेशन हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इस चीज के अगेंस्ट हैं कि नेतन्याहू ने इसको मान्यता क्यों दे दी, सोमालीलैंड को अलग से देश क्यों बना दिया। दोस्तों यहां प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यमन में क्या हो रहा है, यहां चाइना का बेस है, यहां पर टर्की का बेस है, भारत को भी यहां प्रेजेंस चाहिए। 99.99% भारत इसको रिकॉग्निशन देगा सोमालीलैंड को। क्यों? क्योंकि सोमालीलैंड को हम रिकॉग्निशन देंगे तभी तो हम सपोर्ट कर पाएंगे बलूचिस्तान का, कि बलूचिस्तान भी अलग होना चाहिए, वहां की जनता चाहती है। तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा का, कि इसको ग्रेटर अफगानिस्तान में जाना चाहिए। तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे हिंदू देश का, और तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे सिंधु देश का। यह हमको समझ के चलना होगा।
उसके लिए यह निर्णय लेना भी जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। पाकिस्तान अदर मुस्लिम नेशंस यूनाइट ओवर सोमालीलैंड, व्हाट्स इंडिया स्टैंड। इंडिया के स्टैंड के लिए सब वेट कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के साथ मिलकर जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उन सभी ने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, ठीक है। यह आज तक की अपडेट थी दोस्तों। मैं आपके सामने एक आर्टिकल लेकर और लाऊंगा, इंटरनेशनल आर्टिकल होगा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ चुका है। वहां पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि दोस्तों वहां सऊदी अरब और यूएई दोनों पाकिस्तान के मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, और दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। वहां पाकिस्तानी फोर्स ने सरेंडर कर दिया है, जैसा कि इनका इतिहास रहा है हमेशा सरेंडर करने का। जुड़े रहिए, महेशन के साथ मिलता हूं फिर से एक आर्टिकल में। जय हिंद, वंदे मातरम।